गजा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए तुर्किया में अहम मुशावरती इजलास आज। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुकम्मल इसराइली इनखला पर जोर देगा। गजा में इमदादी सामान की फराहमी में रुकावटें दूर करने का मुतालबा किया जाएगा। इसराइल की जानिब से वादे पूरे न करने पर बातचीत होगी। आज़ाद, काबिल बका और मुस्तहकम फ़लस्तीन के क़याम की ज़रूरत को दोहराया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीक होना चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासती क़याम अमन की देर पा ज़मानत है। सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। गजा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा एजेंसी बनना चाहिए। फ़लस्तीनी गिरोह में बुरी टेक्नोक्रेट कमेटी पर मुशावरत जारी है। सहूनी रियासत गजा में नस्ल कुशी से बाज न आई। एक दिन में मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक तबाहशुदा इमारत के मलबे से 2 लाशें भी मिली। जंगबंदी के बाद से अब तक शहादतों की तादाद 236 हो गई। 600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। खान यूनिस और दीगर इलाकों से भी मलबे से लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। काबिज़ फ़ौज की मगरबी किनारे पर भी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ। घर घर तलाशी के दौरान बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल के हाथों शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 68,858 हो गई। 1,70,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर सहूनी फ़ौज की लेबनान जंगबंदी मुआहदे की भी खिलाफवर्जियाँ। जनूबी लेबनान में कार पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फ़ौज ने रेड क्रॉस के जरिए मौसूल होने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक शनाख्त के लिए तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया। अब तक हमास ने 20 लाशें इसराइली हुकाम के हवाले की। इसराइल का कहना है हमास के पास अब भी 8 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 3 लाशों में से एक इसराइली अमरीकी फ़ौजी उमर नेतवारा की भी थी। मैंने उसके वालिदैन से बात की, एक लिहाज से वो खुश हैं, मगर जाहिर है बेटे की मौत पर उन्हें गम भी है। हम बहुत खुश हैं कि हमने जंगबंदी करवाई और लाशों की वापसी हो रही है। बाकी 2 लाशों की शनाख्त 84 साला अमीराम और 25 साला सोहार के नाम से हुई। अमरीकी सदर का नाइजीरिया पर हमलों का भी इंदिया। फ़ज़ाई हमले मुमकिन हैं। यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर फ़िलहाल गौर नहीं कर रहा। शाम पर आयत पाबंदियाँ हटाई ताकि इन्हें अपनी बका का मौका मिले। पहले हमारे पास टैरिफ था ना कौमी सलामती, दुनिया हम पर हंसती थी। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी, अब ऐसा नहीं। टैरिफ ने हमें ज़बरदस्त कौमी सलामती दी है। गजा में कार्रवाइयों का अमेरिका को बताते हैं इजाज़त नहीं लेते। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। कहते हैं गजा में अपनी फ़ौज को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाएंगे। हमारी फ़ौज पर हमले की कोशिश हुई तो हमलावरों और उनकी तंजीम को निशाना बनाएंगे। अपनी फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार खुद लेते हैं, इसे तर्क नहीं किया जा सकता। गजा के कुछ हिस्सों में हमास के मराकज़ मौजूद हैं। रफ़ा और खान यूनिस में भी इन मराकज़ को जल्द ख़त्म किया जाएगा। अफगानिस्तान हिंदुकुश खत्े में ज़लज़ले के शदीद झटके। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद हलाक, 150 ज़ख्मी हो गए। मकानों और इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। हलाकतों में इजाफे का खदशा। खबर एजेंसी के मुताबिक मज़ार शरीफ और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग आधी रात को घरों से निकलकर खुले मकामात की तरफ दौड़े। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ सूबा समगान के ज़िला खुलम से 22 किलोमीटर जनूब मगरब में था। ज़लज़ला तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान में भी महसूस किया गया। गुज़िश्ता साल 31 अगस्त को भी अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया था। 2000 से ज़्यादा हलाकतें हुई थीं। 2023 के ज़लज़ले में 4000 अफराद हलाक हुए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा।
आलमी दर्जाबंदी में लाहौर आज भी सर-ए-फ़हरिस्त। काहनानो में एयर क्वालिटी इंडेक्स 568 तक जा पहुंचा। शहादरा की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 550 हो गई। टाउन हॉल और उसके अतराफ में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 456। महकमा मौलियात पंजाब के आदाद शुमार के मुताबिक आज लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में आज हाफिज़ाबाद पहले नंबर पर आलूदगी की शरह 331 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 285, गुजरावाला में 247 और नारोवाल में 234 रिकॉर्ड की गई। पंजाब में तमाम स्कूलों में नए औकात-ए-कार आज से नाफिज। स्कूल 8:45 पर खुले गए और दोपहर 1:30 बजे छुट्टी होगी। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पैवनकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहते हैं अल्लाह के फजल करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया है। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को ख़त्म और इदारे को गैर फाल किया गया। मरीम नवाज इसे दोबारा भरपूर इस्ताद पर लाने के लिए मेहनत की। अस्पताल में 80% मरीजों का इलाज मुफ्त होता है। गरीब आवाम बैन अल-अक़वामी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत और ज़िंदगियाँ बचाने में PKLI ने जो किरदार अदा किया उसके लिए डॉक्टर सईद अख्तर और उनकी पूरी टीम खराज तहसीन की मुस्तहिक है। गैर मुल्की मकीम अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते गुज़िश्ता रोज़ 5220 अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी। 401 कानूनी और 2314 गैर कानूनी मकीम अफराद वापस गए। अब तक 8 लाख से ज़्यादा अफ़गान शहरी वापस जा चुके हैं। लंडी कोतल और कुहाड़ जेल से भी 7000 से ज़्यादा कैदियों को भेजा गया। 54,000 से ज़्यादा कानूनी और 6,28,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन अफ़गानियों की वापसी अमल में लाई गई। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरी को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मकीम अफ़गानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, ना कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नून लीग की इंतखाबी सियासत में पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत। PP 269 मुजफ्फरगढ़ के ज़िमनी इलेक्शन में कोई उम्मीदवार नामजद ना किया। नून लीग PP उम्मीदवार की हिमायत करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत का वादा निभाया। ज़िमनी इलेक्शन में अपना कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किया। सियासत में बातचीत होना ज़रूरी है, इसीलिए वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ का कहना है सियासत करना सुहेल आफरीदी का हक है, मगर सूबाई मामलात को देखना उनकी जिम्मेदारी भी है। अतात तारड़ के नेशनल एक्शन प्लान में सुहेल आफरीदी की अदम मौजूदगी पर तनकीद। बोले दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक मुश्तरका लाएअमल तय करने के लिए उन्हें आना चाहिए था। इजलास में शिरकत करने से ही कोई बात बनती है, सिर्फ बयानात देने से कुछ नहीं होता। ईरान का अपनी जौहरी तनसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के दौरान कहा, इमारतों और कारकुनों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तेहरान अपनी जौहरी तनसीबात को ज़्यादा क़ुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया था। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश की तो उन्हें दोबारा निशाना बनाया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है।